देश में चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सहमति से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसलों में अब ये साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित रखा जाएगा। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की भी जांच करवाने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। ये फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई हो या फिर ईवीएम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया हो तो उसका हर्जाना भी उम्मीदवारों को भरना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि देश में ईवीएम और वीवीपैट के सभी पर्चियों का मिलान किया जाए। वहीं कुछ याचिकाओं में यह भी मांग की गई थी कि देश में वोटिंग की प्रक्रिया में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ऐसे में ईवीएम को लेकर तमाम सवालों के बीच सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर भारत में वोटिंग के लिए इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी 150 करोड़ के लगभग की आबादी के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाना और फिर उन्हें गिनना बड़ी मुश्किल भरा काम होता है। ऐसी स्थिति में ईवीएम बड़ी कारगर साबित होता है। हालांकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। भारत में ईवीएम का सबसे पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पेरूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए किया गया था, लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ईवीएम को लेकर ट्रायल होते रहे, इसको लेकर कानून बनाए गए और फिर साल 2000 के बाद देश के सभी लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। ईवीएम में पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट को लाया गया। ये मशीन ईवीएम से कनेक्ट रहती है। जैसे ही वोटर वोट डालता है वैसे ही एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में उस कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उसने वोट किया है। ऐसे में ईवीएम के साथ वीवीपैट होने की वजह से वोटर्स को पारदर्शिता मिलती है।